हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। तो आज हम लोग करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट से चालू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट में क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, you might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because that heat passes from the pan to the utensil when the pan is removed from the fire. This slowly cools down. When why does it cools down? The heat is transferred from the pan to the surrounding. So you can understand that both cases the heat from, तो हमने देखा है कि जब हम लोग फ्राइंग पैन को हॉट स्टोव में से मतलब चूल्हा में से हटाते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। क्यों होता है ठंडा? क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर उसको ठंडा कर देता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है वो उससे लेस गर्म होता है, तो उसका ठंडा एयर एटमॉस्फेरिक का वो उसमें जाता है और धीरे धीरे पैन को ठंडा कर देता है। द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तभी तो हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में फ्लो करती है। ठीक है, in all cases heat flows from a hotter body to a colder body. How does the heat flows? Let us investigate. देखते हैं हीट कैसे फ्लो करती है। ठीक है, अब आता है हम लोग का ये एक्टिविटी 4.6। इसमें हम लोग को लेना है, ये एक मेटल रॉड है। एक मिनट मैं आपको यहीं से समझा देती हूँ। एक ये मेटल रॉड है जिसके ऊपर वैक्स से कुछ नेल्स चिपकाई हुआ है। वैक्स मतलब इसका जो मोल्टन मोल्टन होता है ना, मोल्टन मतलब पिघला हुआ वैक्स कैंडल का, वो उससे नेल्स चिपकाई हुए है। आप स्टैंड भी ले सकते हैं, अगर स्टैंड नहीं है तो ब्रिक्स ले लो। ठीक है, ब्रिक्स ले लिया और यहाँ एक कैंडल है। तो हम लोग को करना क्या, नेल से कैंडल को चिपका देना है और कैंडल को एक एंड ऑफ द रॉड में रख देना है। तो वो एंड ऑफ द रॉड पहले इस वाले में जाएगा और यहाँ से गिरना चालू होगा नेल्स। फिर ये अपना हीट पास करेगा अपने नेबरिंग पार्टिकल को और फिर ये गिरेगा। ये सब कोलाइन करते करते सारे गिर जाएंगे एंड इसमें ये लोग का एक स्पेशल हम लोग को मूवमेंट दिख रहा है कि विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब ये इधर आके इसको नहीं किया है, ये अपने जगह से ही हीट पास किया है। ये भी अपने जगह से ही हीट पास की और तब ये हुआ है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। The transfer from the end nearest to the flame to the other end. The process by which the heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. तो जहाँ हॉटर एंड से कोल्डर एंड में वो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शंस जनरली सॉलिड्स में ही प्लेस होते हैं। Do all substances conduct heat easily? You must have observed that metallic pan for cooking has a plastic wooden handle. Can you lift a pan by holding it from the handle without getting hurt? हाँ, क्योंकि प्लास्टिक हम लोग इसको अच्छे से लिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब उसमें हीट पास नहीं करती। अगर वो हीट पास नहीं करेगा तो इसमें हम लोग को गर्म नहीं लगेगा। और जो यूटेंसिल्स होते हैं मोस्टली कॉपर और के बने होते हैं और वो लोग हीट पास करते हैं, तो इसलिए हम लोग का ये ऑलवेज मेटल का जो हैंडल्स है वो हमेशा प्लास्टिक बॉडी का ही बना होता है। ओके, ठीक है, अब हम लोग बताया कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। द मटेरियल्स which allow heat to pass through them easily are called conductors of heat. For example, aluminium, copper, iron. The materials which do not allow the heat to pass through them easily are called poor conductors of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are known as insulators. तो हमने इसमें क्या पढ़ा, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। तो जो मटेरियल हीट अलाउ करते हैं पास के लिए, उसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम। ठीक है, और जो हीट इजीली पास नहीं करते जैसे प्लास्टिक, वुड, ये सब हम लोग बोलते हैं इसको पुअर कंडक्टर्स या इसका दूसरा नाम है इंसुलेटर्स। ठीक है,
ये एक एक्टिविटी दिया है, वैसे कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये एक्टिविटी। हमें इसमें कन्वेक्शन करेंट्स के बारे में दिखाया है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, तो मैं आपको यहीं से समझा देती हूँ। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक बीकर लिया हुआ है जिसमें हम लोग वाटर फिल किए हुए हैं एंड ये हीट हो रहा है, ठीक है, चूल्हा से, यानी स्टोव हम बोल सकते हैं। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो थोड़ा, ये देखिए, ये पिंक पिंक सा पार्टिकल्स जो है वो अपने कॉर्नर्स में, मतलब सपोज दिस इज़ अ बीकर, ये कॉर्नर से हमेशा आते हैं। कॉर्नर से क्यों आते हैं? और ये है क्या? ये है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डाला हुआ है ताकि कन्वेक्शन करेंट्स हो सके। तो आप एक बात नोटिस कीजिए कि जो पहले सबसे बॉटम पार्ट होगा वो सबसे पहले हीट होगा, तो हमेशा वार्मर एयर मतलब हॉटर एयर हमेशा ऊपर जाता है क्योंकि वो लाइटर होता है, तो वो ऊपर गया। इन दी मीन टाइम ये उसका जगह ले लेगा, क्या? पोटेशियम परमैंगनेट उसका जगह ले लेगा, ठीक है। और उसके मीन टाइम में वो ऊपर वाला जो लेयर है हॉट का वो कोल्ड हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, सिंक हो जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो इस टाइप से घूमता रहेगा, ठीक है, मतलब अपने अपने एज में घूमता रहेगा, ओके, ताकि वो उसका जगह ले ले, ठीक है। तो ये वो हम लोग कन्वेक्शन करेंट्स बोलते हैं और ये कन्वेक्शन ऑफ हीट है। कन्वेक्शन जो है वो मोस्टली लिक्विड्स एंड गैसेस में ही होता है, सॉलिड्स में कन्वेक्शन कभी नहीं होता है, ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं कन्वेक्शन के बारे में। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल दी होल वाटर गेट्स हीटेड अप, द मोड ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ये है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। जो कंडक्शन था वो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से नहीं हुआ था, ठीक है। हम लोग को यहाँ क्वेश्चन दिया, बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डोंट बर्न। तो ये एक्टिविटी है, ट्रांसफर ऑफ कन्वेक्शन इन एयर का है, ये एयर का है। तो इसमें हम लोग को बताया कि कौन सा, मतलब ये वाले हाथ की तरह, मतलब ये वाले हाथ में या ऊपर वाले में ज़्यादा हीट पड़ेगा, या कमेंट सेक्शन बताइए। पर अभी मैं बताती हूँ कि ये ऊपर वाले में ज़्यादा हीट पड़ेगा, क्यों? क्योंकि notice that towards the top the air gets heated by convection, therefore hands above the flame so hot, and on the sides however there is no convection and air does not feel so hot at the top। तो हमने देखा कि ऊपर में ज़्यादा उसमें हॉट लग रहा है क्योंकि ऊपर में एयर का प्रेशर ज़्यादा है और मतलब साइड्स में एयर का प्रेशर बहुत कम है इन कंपैरिजन टू ऊपर वाले का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है, इसको देख के, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है सी ब्रीज और ये है लैंड ब्रीज, ओके। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होता क्या है? जो देखो, सुबह के टाइम में लैंड सबसे ज़्यादा हीट करता है दैन वाटर, ठीक है। लैंड जल्दी हीट करता है दैन वाटर। तो एयर जो ऊपर है, लैंड के एयर है यहाँ पे, वो ऊपर चल जाते हैं क्योंकि हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप। तो ये जो वाटर है वो तो अभी कूल्ड है, तो ये अभी हम लोग का इसका जगह ले लेगा, इसका जगह ले लेगा क्योंकि एम्प्टायर स्पेस, क्योंकि यहाँ का स्पेस खाली हो गया अब, तो थोड़ा ये अपने इसको दे देगा ताकि यहाँ पे अपना फिल हो सके। इसी को हम लोग बोलते हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। हाँ, तो ये हो गया हम लोग का, इसी को हम लोग बोलते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज हमेशा डे टाइम पे होता है और रात में हम लोग का होता है हमेशा लैंड ब्रीज, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं जब सी अपना एयर लैंड को दे देती है, क्योंकि लैंड का एयर टॉप में चला जाता है बिकॉज ऑफ दी हॉट एयर। तो इसी को हम लोग सी ब्रीज बोलते हैं। लैंड नाइट मतलब लैंड ब्रीज इसका उल्टा है। लैंड में नाइट में सबसे पहले हीट होता है वाटर, उसके बाद लैंड। तो वाटर का एयर ऊपर जाता है, लैंड उसको दे देता है एयर, इसी को हम लोग बोलते हैं सी ब्रीज। लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज हमेशा नाइट टाइम में होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग सी ब्रीज, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रेडिएशन में। रेडिएशन हम लोग का एक बात पहले बता दें, रेडिएशन डू नॉट कैरी एनी मीडियम। रेडिएशन वैक्यूम से भी हो सकता है पर ये कोई मीडियम
ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है। At hot bodies radiate when this is heat falls on some objects. A part of it reflects, a part it is absorbed and part may be transmitted. तो उसमें रेडिएशंस में कोई पार्ट थोड़ा अब्जॉर्ब होता है, कोई पार्ट एकदम चला जाता है, कोई पार्ट एकदम अब्जॉर्ब ही नहीं होता है, ठीक है। हम लोग करते हैं, हम लोग को क्यों क्लोथ, अच्छा मैं एक मिनट ये आपको थोड़ा समझा देती हूँ। रेडिएशन, द ट्रांसफर ऑफ हीट डज नॉट कैरी एनी मीडियम, कोई मीडियम नहीं चाहिए इसको। इट कैन प्रेजेंट इन एनी प्लेस प्रेजेंट ऑफ द रूम, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, हम लोग को इसी प्रोसेस से हीट मिलता है, रेडिएशन से। फॉर एग्जाम्पल, अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड बाय रेडिएशन। तो हॉट वेसल्स क्यों सबसे जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो रेडिएट करता है हीट अपना सराउंडिंग से, ठीक है। मैंने वो नीचे वाला तो समझा ही दिया था, तो अब ठीक है। अब आते हैं हम लोग को विंटर्स में डार्क कलर्ड क्लोथ्स और समर्स में लाइट कलर्ड क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंटेनर दिया है जो ब्लैक कलर का है और एक कंटेनर दिया है जो वाइट कलर का है, कौन सा जल्दी वार्मर होगा, आप बता सकते हैं। वार्मर होगा सबसे पहले ब्लैक वाला, क्योंकि ब्लैक आर गुड अब्जॉर्बर्स ऑफ हीट, वो लोग जल्दी जल्दी हीट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए विंटर्स में हम लोग को ब्लैक कलर क्लोथ्स पहनना चाहिए। और समर्स में लाइट कलर क्लोथ्स, बिकॉज दे आर पुअर अब्जॉर्बर्स ऑफ हीट, पुअर अब्जॉर्बर्स ऑफ हीट इज़ वाइट, ओके। तो पुअर अब्जॉर्बर्स वाइट है, तो इसलिए हम लोग को वाइट वाला को समर्स में पहनना चाहिए और डार्क कलर को हम लोग को ब्लैक में पहनना चाहिए हमेशा। हम लोग का आता है कि वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्मर इन विंटर, क्यों, क्योंकि विंटर में वुलन क्लोथ्स हम लोग को इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये ट्रैप करेगा हीट अपने बिटवीन दी वूल फाइबर्स में। तो वूल फाइबर्स हमेशा देखिए ऐसा ही होता है ना, एक फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, यस ये एक ये एक वुलन सा हमारा टी शर्ट है। वुलन के टी शर्ट्स में हमेशा बहुत सारे लेयर्स होते हैं, लेयर्स के बीच में वो एयर ट्रैप करेगा और हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा गर्म रखेगा। जितना हम लोग का लाइट वुलन क्लॉथ होगा उतना ही हम लोग को ज़्यादा वार्म लगेगा, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा हम लोग का एयर अब्जॉर्ब करेगा दैन दी मोटा वाला, ओके। इसीलिए हम लोग को वुलन क्लोथ्स हमेशा विंटर्स में पहनने चाहिए ताकि हम लोग को वार्म लगे। इसी का एक और एग्जांपल है ब्लैंकेट्स। हम लोग को हमेशा रात में अगर ठंड है तो हम लोग को हमेशा 2 थिन ब्लैंकेट्स लेना चाहिए और 1 मतलब मोटा ब्लैंकेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो 2 थिन ब्लैंकेट्स है उसके बीच में एयर ट्रैप होगा और उससे हम लोग को वार्मनेस मिलेगा। Suppose this is 2 thin blankets and this is 1 मोटा वाला ब्लैंकेट। थिन ब्लैंकेट्स के बीच में गैप है, मोटा वाला के बीच में गैप नहीं है, तो ये एयर पास नहीं करे, ये एयर ट्रैप नहीं करेगा, ये एयर पास करेगा और ये एयर ट्रैप करेगा, क्योंकि इसके बीच में वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। वैक्यूम एयर को रखेगा अपने पास, ना कि जाने देगा, ओके। होप क्लियर। ये हो गया हम लोग का, अब बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू। और हाँ, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे यहाँ पे, ओके ओके ओके। थैंक यू सो मच।